देखिए हम लोग निरपेक्ष मान में हम करते क्या है, मॉड लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है मॉड 2, मॉड 2 का मतलब होता है 2, और मॉड -2 का मतलब भी क्या होता है, उसमें माइनस हट जाता है, यही तो होता है निरपेक्ष मान। लेकिन जब यहाँ पर कंफर्म वैल्यू है ये 2 और 2, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये 2 और ये -2 कंफर्म वैल्यू ना होकर कोई चर होता, चर मतलब मॉड में जैसे x होता, अगर मॉड में x होता तो ये जो x है ना, ये दो तरीके से ओपन होता। कैसे? एक तो -x और दूसरा प्लस का x। जो मॉड का x होता है वो दो चिन्ह हमको देता है, एक तो -x और एक प्लस x। ये -x कब होता है और ये जब प्लस x कब होता है? ये प्लस x तब मॉड काम करेगा जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, तब इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर उत्तर क्या देगा, ये यहाँ पर x उस तरीके से काम करेगा जब x का मान 0 से छोटा हो। आ जाओ, जब x का मान 0 से छोटा हो, बस वहीं खड़ी रहना, वहीं से खड़ी होकर पढ़ो, अभी बैठाएंगे। तो क्या इतनी बात समझ में आ गया? यानी x के कितने मान होंगे? दो, एक प्लस x, एक माइनस x। माइनस कब होगा बहुत ध्यान से समझो। देखो अगर समझोगे नहीं ध्यान से तो कठिन हो जाएगा, और आगे चलकर आपकी पढ़ाई में यही है। ये x -x तब होता है जब x का मान 0 से छोटा होता है। ना मानो रख के देख लो, ना मानो रख के देख लो। हमने क्या किया, हमने x की जगह पर कोई छोटा मान लिया, छोटा 0 से छोटा मान ले लो। 0 से छोटा मतलब माइनस के नंबर, माइनस का 1 ले लो। x की जगह पर तुमने क्या ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, माइनस का 1। अब जो माइनस का 1 लिया है और वो यहाँ x की जगह पर रख दो, तो इसके आगे भी क्या लगा हुआ है, माइनस। अब बताओ माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया। अच्छा x से छोटा और कोई मान ले लो, माइनस का 2 ले लो, यहाँ रख दो, क्या बन जाएगा, -2, तो माइनस माइनस +2। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या, किसी को यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, और अगर -3 ले लें तो माइनस ये और -3 तुमने ले रखा है, तो क्या बन जाएगा? देखो हर बार 1 2 3 प्लस का ही आ रहा है, और मॉड कहता ही क्या है कि माइनस का उत्तर नहीं आना चाहिए। अगर x का मान 0 से बड़ा ले लो, 0 से बड़ा मतलब प्लस का 1 ले लो। अगर आपने प्लस का 1 लिया और यहाँ रखा तो उत्तर कितना आएगा, 1। अगर 2 ले लिया तो x की जगह पर रख दोगे तो कितना उत्तर आएगा? क्या आई बात समझ में? तो यही होता है कुछ हमारा निरपेक्ष मान। अब हमारे पास चिन्ह कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक चिन्ह होता है बराबर का, एक बड़े का चिन्ह होता है, एक छोटे का चिन्ह होता है, एक और चिन्ह होता है जिसमें बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है, और एक छोटा होता है, छोटे से बराबर भी होता है। ये 4 चिन्हों का प्रयोग गणित में करते हैं। ये समझ में आया? अब ये बराबर क्या है? बराबर मतलब ये है कि जैसे हमने कहा, बहुत ध्यान सुनना ये बात, बराबर का मतलब ये है कि 2 2 के बराबर है, हाँ या ना? ये वाला चिन्ह समझ में आ गया सबको? अगला चिन्ह क्या है? कह देंगे 3 बड़ा है 2 से। ये वाला चिन्ह समझ में आ गया? यहाँ क्या है? 2 छोटा है 3 से। ये समझ में आ गया? अब ये क्या मांग रहा है? ये क्या मांग रहा है? ये कह रहा है कि बड़ा है और बराबर है, बड़ा है बराबर है। अब बताओ, अब यहाँ पर वो ध्यान सुनना, जैसे हमने कह दिया x बड़ा है और बराबर है 2 से, x बड़ा है बराबर है 2 से। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बताओ क्या x का मान 2 होगा कि नहीं होगा? प्रश्न में कह रहा है बड़ा है और बराबर भी है, बराबर मतलब 2, फिर 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, पूर्णांक में बात कर रहे हैं, समझ गए? लेकिन अगर केवल ये लिखा होता कि x बड़ा है 2 से, तब उत्तर क्या आता? तब उत्तर क्या आता? 3 4 5 6। क्या इन दोनों में अंतर समझ में आया? नहीं आया तो और समझो, देखो फिर से समझो, नई चीज़ समझो। क्या कि जैसे हमने लिख दिया x जो है
वो बड़ा है, बराबर है 5 से। पूर्णांक में उत्तर दे रहे हैं, किस में उत्तर दे रहे हैं? पूर्णांक में। और एक जगह लिख दिया x बड़ा है 5 से। इन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। x बड़ा है, बराबर है 5 से, तो क्या हम ये कह दें कि x का मान 5 है? संभावना लिख रहे हैं, क्या संभावना, क्या क्या हो सकता है संभावना। x का मान क्या हो सकता है? 5। 5 के बाद क्या हो सकता है? 6 के बाद क्या हो सकता है? 7 के बाद क्या हो सकता है? और इसके बाद क्या हो सकता है? चलता जाएगा, चलता जाएगा। यहाँ की संभावना क्या है? क्या x का मान 5 हो सकता है? क्योंकि क्या कह रहा है? कह रहा है x का मान 5 से बड़ा है। और ये क्या कह रहा था? x का मान 5 से बड़ा तो है, लेकिन साथ में बराबर भी है, इसीलिए यहाँ 5 लिखा था। और यहाँ पर x का मान कहाँ से शुरू होगा? 6, 7, 8, 9, 10। अब बताओ, क्या केवल बड़ा चिन्ह और बड़ा बराबर चिन्ह में अंतर समझ में आ गया? अगर बड़ा बराबर दोनों सिंबल लगा हुआ है तो वो संख्या भी लोगे और उसके आगे जाओगे, और अगर केवल बड़ा लगा हुआ तो वो संख्या नहीं लोगे, उसके आगे जाओगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा x का मान 7 से बड़ा है। बताओ सबसे पहला आंसर क्या बनेगा, संभावना क्या बनेगी? 8। फिर 10। हम लोग पूर्णांक में बात कर रहे हैं, इसीलिए दशमलव के नंबर नहीं ले रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि x का मान बड़ा है और बराबर भी है, किससे? 7 से। अब क्या संभावना बनेगी? अब संभावना बनेगी 7, 8, 9, 10। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर वे संख्याएं दर्शाइए जो समीका mod x छोटा है 2 से, mod x छोटा है 2 से। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान समझना। देखिए mod x 2 प्रकार से लगता है, अभी बताया था, एक प्लस का x, यहाँ पर विशेष बात यह है कि जब x का मान आप पॉजिटिव लेंगे तो x लिख लेंगे प्लस का, और ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ये ऐसा ही बना रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन जब यहां पर आओगे तो यहां पर आएगा -x छोटा है 2 से। 2 आंसर आते हैं। एक आंसर क्या आ गया? x छोटा है 2 से, और एक उत्तर क्या आया? -x छोटा है 2 से। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमको x का मान निकालना है और मान काहे का निकल कर आया? क्या ऐसा नहीं लग रहा कुछ गलत है? क्या गलत है? हमको मान काहे का चाहिए? काहे का चाहिए? काहे का आया? इसको सुधार करेंगे। क्या करेंगे? इस -x को प्लस का x बनाने के लिए, इस -x को प्लस का x बनाने के लिए दोनों पक्षों में -1 से, दोनों पक्षों में -1 से गुणा हुआ, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, भाग की कोई जरूरत नहीं, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर। अब ये तो आपने लिख दिया, लेकिन अभी आप सीख रहे हो सारी चीज़ें, तो आपको एक नई चीज़ सीखनी है। क्या सीखनी है? याद रखना, असमिका में यानी ये वाला जब सिंबल लगा होता है माइनस की संख्या से गुणा करते हैं। क्या? जब भी ये सिंबल लगा हो माइनस की संख्या से गुणा करो या माइनस की संख्या से भाग करो, तो ये जो चिन्ह है इसको पलट जरूर देना। ये जो चिन्ह है इसको पलट जरूर देना। अब बताओ, जब -1 से गुणा करोगे जो -x है वो क्या बन जाएगा? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये चिन्ह इधर मुंह खोले है, ऐसे 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 कह रहा खा जाएंगे, कह रहा है, तो इसको पलटो। बताओ x का मान 2 से बड़ा आ गया? कौन से 2 से? प्लस के कि माइनस के? क्योंकि दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे, -2 से। तो x का मान क्या आया? x का मान 2 से
छोटा है और -2 से बड़ा है। क्या तुम लोगों में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बैठा है जिसको ये ना पता चल पाता हो कि ये सिंबल हम देख के ये नहीं पता कर पाते कौन बड़ा कौन छोटा? बड़े की तरफ मुंह खुला होता है, छोटे की तरफ मुंह बंद होता है। तो इसका मुंह किधर बंद है? -2 की तरफ, इसलिए ये छोटा है। किधर मुंह खुला है? इसलिए x बड़ा है। यहाँ किसकी तरफ मुंह खुला है? इसलिए 2 और मुंह बंद किधर है? इसलिए वो है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करोगे? अब बहुत ध्यान सुनना, ये x 2 से छोटा है, यहाँ x -2 से बड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब क्या, अब देखना, अब देखना देखना, कह रहा कि उत्तर को संख्या रेखा पर बनाओ। उत्तर को, ये हो गई संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में बीच में क्या? 0। फिर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। x का मान 2 से छोटा कहाँ है? ये रहा। और x का मान -2 से बड़ा, -2 कहाँ है? ये। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पूछने जा रहे हैं, क्या यहाँ पर x का मान 2 है क्या? हाँ? क्या x का मान 2 है क्या? अभी सिखाया तो अपनी देर से चिल्ला चिल्ला के सिखा रहे थे। यहाँ पर x का मान 7 है क्या? यहाँ पर x का मान 7 है क्या? यहाँ x का मान 7 है और 7 से बड़ा है, लेकिन यहाँ x का मान 7 नहीं है, सिर्फ 7 से बड़ा है। समझ पाए? अब बताओ, यहाँ पर फिर से आओ अपने क्वेश्चन पर। बताओ x का मान 2 है या 2 नहीं है? 2 नहीं है। फिर है क्या? 2 से छोटा। सिंबल नहीं देख पाओगे क्या? x का मान 2 से कैसा है? अब यहाँ आओ, यहाँ बताओ x का मान -2 है कि नहीं है? x का मान -2 है कि नहीं? नहीं है। बराबर कहाँ लगा? x का मान -2 नहीं है। फिर है कैसा? बड़ा है। x का मान -2 से ठीक। अब एक बात सुनना, जब यहाँ पर ये ऐसे गोल गोल बना दिए जाते हैं, इस गोल गोल का मतलब जानते हो? इसको बोलते हैं नॉज। क्या बोलते हैं? नॉज। और ये नॉज ये कहते हैं कि हमको नहीं लिया गया है, हमको नहीं लिया गया है। फिर लिया किसे गया? इसे, ये जिसको हमने हाईलाइट किया है, ये लिया गया है। अब बताओ, क्या 2 लिया गया? 2 लिया गया? -2 नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि इस पे हमने क्या बनाया? नॉज। नोज नहीं, नॉज। हाँ, नोज बता रहे हो तो नॉज बना दिया। बना दिया। ये क्या बता रहा है? नॉज। -2 नहीं लिया गया है, उसके बाद से चालू हुआ है, और 2 नहीं लिया गया है उससे पहले। अब ये कब बताया जाएगा कि -2 लिया गया कि नहीं लिया गया? अगर इस नॉज की जगह पर हम डॉट बना दें। क्या बना दें? यानी इस गोले को पूरा रंगीन कर दें, भर दें। इसको बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट। इस डॉट का मतलब -2 लिया गया कि नहीं लिया गया? अगर ये वाला डॉट हम यहाँ सेट कर दें, ऐसे ऐसे, अगर -2 हम यहाँ सेट कर दें, अब बताओ -2 लिया गया है नहीं लिया गया? यहाँ पर -2 लिया गया है, तो क्या हमारा गलत चित्र नहीं बन गया? बन गया, क्योंकि वो कह रहा -2 नहीं लेना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? नॉज। ये हटा देंगे। क्या ये नॉज और डॉट वाली कहानी समझ में आई? नहीं समझ में आया? अगर गोल गोल बना दोगे, कलर नहीं भरोगे अंदर, तो उसको लिया नहीं गया है, जिसको नॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉज। और अगर यहाँ पर डॉट बना देंगे तो क्या कहेगा? लिया गया है। क्या समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा सिद्ध कीजिए a एक अपरिमेय संख्या तो -a भी अपरिमेय संख्या होगी। तो कुछ नहीं करना, केवल लिखना है। क्या लिखोगे? सुनो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदल जाने पर अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदल जाने पर वह अपरिमेय ही रहती है। वह अपरिमेय
ही रहती। कैसे? जैसे जैसे अगर a एक अपरिमेय संख्या है, बताना तुम लोग बताना, a एक अपरिमेय संख्या है तो बताओ माइनस एक कैसा नंबर है? वो भी अपरिमेय। b एक अपरिमेय संख्या है, b अगर एक अपरिमेय संख्या है तो माइनस b कैसा है? अपरिमेय। c अगर एक अपरिमेय संख्या है तो माइनस c कैसा नंबर है? एक लास्ट पूछने जा रहे हैं, बताना। अगर कोई कह दे माइनस d अपरिमेय संख्या है तो d कैसा होगा? वो भी अपरिमेय होगा। क्या समझे? यानी चिन्ह बदलने पर अपरिमेय अपरिमेय रहती है और परिमेय चिन्ह बदलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए। इसी का दूसरा पार्ट देख लो। उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या है और उसमें हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, तो कह रहा सिद्ध कर दो कि सदैव कैसा होगा? अपरिमेय। ये प्रूव करना है। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं होता है, बहुत ध्यान से सुनना। माना a बराबर परिमेय संख्या और b बराबर क्या? अपरिमेय संख्या। तो a प्लस बी माना एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? कि a प्लस बी माना एक परिमेय संख्या है। उल्टा माना है। हमने क्या मान लिया? हमने कहा a जोड़ा, a में क्या जोड़ा? b जोड़ा। a में क्या जोड़ा? a में b जोड़ा। उत्तर कैसा आया? एक परिमेय आया। और दो संख्याओं का योग एक परिमेय कब होता है? दो संख्याओं का योग परिमेय कब होता है? जब a भी परिमेय हो और b भी परिमेय हो। इसलिए a भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए a भी परिमेय संख्या होगी तथा b भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परंतु 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 b कैसा नंबर है? परंतु b एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अतः a प्लस बी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये हम आपको करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कतई नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कब है? जब आप हाई स्कूल में पहुंचोगे। समझ गए ना? अब किताब में छपा हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे बेटा रहने दो मत करो, वरना तुम कहोगे पता नहीं क्यों छुड़वा रहे हैं। ऐसा नहीं, आता नहीं, इसलिए करवा दिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कब बनेगा? जब आप अगली साल हाई स्कूल में जाओगे। बस इसको नोट कर लो ऐसे। अच्छा देखो, इसी में तीसरा पार्ट करवा दें। इसी में ही, इसी में क्या करवा देते हैं तुम्हारा? तीसरा पार्ट। ये जो प्लस बना है गुणा कर लेना। प्लस बना है गुणा कर लेना। प्लस बना है गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? कर लोगे अपने आप? घर जाके जो प्लस बने वो क्या कर लोगे? इसी में काट के मत कर लेना, नीचे तीसरे में कर लेना। कर लोगे? जहां जहां प्लस बना वहां वहां क्या कर लोगे? कर लोगे अपने आप? ठीक है, लिख गया था ना सबका? चलो फिर ठीक है, लिख गया। अब सुनो मेरी बात, उदाहरण नंबर 3 देखो और बस फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। उदाहरण नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि दिखाओ कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल सदैव परिमेय होता है। दिखाओ, इनको दिखाओ, दिखाओ, एग्जाम्पल देकर दिखाओ। जैसे दो परिमेय संख्याओं का योगफल निकाल दो, 2 और 3 जोड़ो, कितना होता है? 2 और 3 मिलकर कितना? 2 कैसा है? परिमेय। 3 कैसा है? परिमेय। 5 कैसा है? लो, ये 2 कह रहे दिखाओ, दिखा दिया।
उसने कहा इनका गुणनफल कर लो, तो हमने कहा 2 गुणे 3, 2 तियां 2 कैसा है? परिमेय संख्या है। 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और 6 कैसी है? परिमेय। अब उसने कहा कि जब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी परिमेय आता है, और परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं तब भी परिमेय आता है। समझ गए? अब उसने एक नई कहानी कही है। उसने कहा अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, किस संख्याओं को जोड़ते हैं? अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उत्तर सदैव अपरिमेय नहीं आता है। कभी अपरिमेय आता है, कभी परिमेय आता है। नहीं, हमेशा नहीं, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। देखो पहले योग दिखा रहे हैं, योग वाला। अगर कहीं पर √2 लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर है? अपरिमेय। अपरिमेय। और इसी √2 में हम एक नंबर जोड़ रहे हैं √3। अब √2 और √3 मिलकर √2 प्लस √3 बनेगा, क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं, इनकी जात अलग अलग है। √2 प्लस √3 बनेगा, √5 मत लिखना कतई। ठीक है, √2 प्लस √5 हो गया। अभी सिखाएंगे चलकर। और √3 भी कैसा नंबर है? अपरिमेय। और √2 प्लस √3 भी कैसा नंबर है? अपरिमेय। अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ा तो उत्तर कैसा आया? अब देखना, एक उदाहरण ऐसा दे देंगे जिसमें परिमेय बन जाएगा। एक √2 लिया और वहाँ आना, प्लस एक लिया -√2, प्लस का √2 -√2 जुड़कर कितना बन जाएगा? √2 कैसा है? अपरिमेय। -√2 कैसा है? और 0 कैसा है? देखो, नहीं समझ पाए। परिमेय को परिमेय में जोड़ोगे तो परिमेय मिलेगा हमेशा। परिमेय की परिमेय से गुणा करोगे परिमेय मिलेगा हमेशा। अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ोगे तो कभी अपरिमेय मिलेगा, कभी परिमेय मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? अगला देख लो, ये तो गुणे योग का सिखा दिया तुमको, अब गुणे का सीख लो बस। √2 की √3 से गुणा कर दो। √2 कैसा है? शॉर्ट में लिख दें, अपरिमेय। हाँ, √2 की √3 से गुणा करोगे तो √6 बन जाता है। कैसे बन जाता है? आगे हम लोग पूरा रूट सीखने वाले हैं बहुत जल्द, बस 2-3 दिन में रूट वाले नंबर ही सीखने वाले हैं। √2 की √3 से गुणा कर दी, √6 बन गया। ये अपरिमेय था, ये अपरिमेय आया, तो उत्तर भी कैसा आ गया? और अब की बार √2 की अगर हम √2 से गुणा कर दें, √2 की अगर √2 से गुणा कर दें तो √2 क्या होता है? 2 होता है, या √4 भी बोल सकते हो। इस √2 को क्या बोल सकते हो? और √4 का मान होता कितना है? नहीं समझे? अब बताओ, √2 कैसा नंबर था? अपरिमेय। √2 कैसा था? उत्तर क्या मिला? देखो, आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। पढ़ाई करिए। एग्जाम्पल नंबर 4 उनको समझ में आएगा ज़्यादा। कहाँ बढ़िया पढ़ाई करिए? कक्षा 8 में। √2 नहीं, √3 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो √3 का मान पूछ रहा है। कह रहा दशमलव में √3 का मान बताओ। कैसे निकालोगे सिखाएंगे, लेकिन फिर से वही चीज़, जिन्होंने 8th क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है उनको ही समझ में आने वाला है। जिनको नहीं समझ में आएगा वो धैर्य रखेंगे, आगे सीखेंगे चलकर। √3 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? 3 मतलब है 3.00, फिर से 00 और फिर से 00। इतने सारे क्यों? अगर 2 स्थानों तक पूछे तो 3 0 बना लिया करो। 3 स्थानों तक पूछे 4 जोड़े के रूप में बनाना। देखो 2 स्थान पूछ रहा था, इसलिए कितने जोड़े बना लिए? 1 2 3 जोड़े बना लिया। अगर 3 स्थान तक पूछता तो 4 जोड़े बना लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब पीछे से इसमें जोड़ा बना लेंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 3 अकेला। शायद कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ाई करी उनको याद आ गया होगा कि करना क्या है। अब यहाँ पर खांचा बनाएंगे ऐसे। हाँ, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं, और हमेशा पहाड़ा वर्ग के रूप में पढ़ेंगे। वर्ग के रूप में मतलब या तो एक का, अगर एक का पहाड़ा पढ़ोगे तो एक बार ही पढ़ोगे। एक काम, अब ये नहीं कह सकते 1 दूना 2, नहीं कह सकते। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो। काटना क्या है? यहाँ से काटना चालू करना है। 3 को काटना है। किसको काटना है? 3 को। ये कैसे पता था 3 को काटना है? क्योंकि 3 अकेला है। 3 को काटो।
एक इक्कम एक होता है और 2 दूनी 4 होता है। अब बताओ 4 ज़्यादा है कि कम? तो ज़्यादा वाले से तो काटते नहीं है, किससे काटते हैं? कम वाले से काटते हैं। तो 1 से काटेंगे तो 1 इक्कम 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 1, यहाँ 1 लिखेंगे। 1 का पहाड़ा एक बार, जितना यहाँ लिखोगे उतना यहाँ लिखोगे। आई बात समझ में? और इनकी गुणा करके जो आएगा वो यहाँ लिख लोगे। क्या ये जो हमने 4 बार 1 बनाया वो सब समझ में आ गए? ये वाला 1 कहाँ से आया? जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हो। ये वाला 1 कहाँ से आया? जितनी बार पढ़ रहे हो। क्लियर है? फिर ये कहाँ से आया? जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा। फिर ये 1 कहाँ से आया? इसकी इससे गुणा तो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है? बाहर वाले अंदर वाले, वेरी गुड। तो 1 और 1 कितना? 2। और 3 में से 1 गया 2। और दशमलव के ये 2 जीरो उतर के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के जीरो उतर के आए हैं इसलिए दशमलव यहाँ लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या सबको 2 समझ में आया? ये सबको दशमलव समझ में आया? ये कितना लिखा है? 200। नहीं, ये तो 200 लिखा है, वो कंफ्यूज हो गए। ये कितना लिखा है? हाँ, यहाँ जीरो बढ़ाता है। 2 नहीं है, ये 20 है। ये कितना है? 20। और ये कितना है? 200। आइडिया लगाओ, 20 से यहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी बार जाओगे? 9 बार ज़्यादा हो जाएगा शायद नहीं, कंफर्म ज़्यादा हो जाएगा। 2 ये और 9 बार तुम कह रहे हो, तो 9 में 81 होता बेटा। 9 में 81 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 हो गया ज़्यादा। 200 चाहिए तो 9 बार नहीं, लगभग 7 बार जा सकता है। 7 सत्ते का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4, 14 4 18, तो 189। समझ गए? अब कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार। 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, इनकी गुणा यहाँ, तो इनकी गुणा कितनी आई? 189। बाहर वाले अंदर वाले 27 और 7 34, और 200 में से 189 चले गए 11। कितना आ गया? 11। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो जीरो तुम जोड़ा उतार चुके थे, ये जोड़ा उतर के यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 1100। अगर हम तुमसे कुछ पूछे तो बता दोगे? ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? ये 34 नहीं है, ये 340 है। आइडिया ऐसे लगाया जाता है। तो 340 से 1100 के करीब जाना है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे? 3 चक्कू 12, 1200 पहुंच जाएगा अगर तुमने 4 बार पढ़ लिया। 3 बार आइडिया लगा रहे हैं, 3 बार आइडिया लगाया जाता है, गुणा करके लिख के देख लिया जाता है। 3 तिया 3 चक्कू 12 हासिल लगाए, 3 तिया 9 1 10 29। हाँ सही है। कितनी बार आइडिया लगा? 3 बार। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, गुणा करके यहाँ 3 तिया 9, कितना आया था? 10 29 29 70 71। ये जीरो का जोड़ा उतर कर आएगा? नहीं आएगा? तो ये जीरो हो गया। कितना हो गया? 7100 हो गया। 7100। बाहर कितना हो गया? 3 3 6 4 3। ये कितना लिखा है? लगभग मोटा मोटा 3400 कह सकते हो, या 3460 को। 3400 से 7100 जाना है। 3400 दूना 6800। कितनी बार? तो 2 बार जा रहा है। 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 2 दूनी 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हासिल लगाए, 2 चक्कू 8 1 9, 2 तिया, बस छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? दशमलव के 2 स्थान तक पूछा था और हमने निकाल कितने दिए? 1 ज़्यादा निकाल दिया ना, तो वहीं पर रुक जाएंगे। 1 ज़्यादा ही निकालते हैं, अतः उत्तर आ जाएगा। अतः उत्तर कितना आ गया? √3 का मान आ गया 1.73। 2 नहीं, 2 ही अंक तक बताना, 2 छोड़ दीजिए। और छोड़ने वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, और अगर छोटा है तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब फिर से एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को मज़ा आया होगा जिन्होंने 8th में पढ़ाई करी है। नंबर
एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 ये वही क्वेश्चन है जो प्रकार से लगाए जाएंगे, इसलिए इनको हम रोककर एग्जाम्पल नंबर 7 पर चल रहे हैं। कल जब आओगे तब प्रकार चलवाएंगे, क्योंकि टाइम बचा है कम और क्वेश्चन पहले इधर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ 4/9 पहला, दूसरा है 22/7 और तीसरा है 3.14 और अंडर रूट 1 + 9/16 रूट 18 और 14.03737 और डैट डैट डैट। देखिए बेटा, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और वो तुमसे कह रहा है इनके बारे में बता दो, ये परिमेय है या अपरिमेय है। तुम पीछे टाइम बहुत देख रहे हो, इसलिए सारे संख्याओं के आंसर तुम दोगे। हाँ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, तुम टाइम क्यों देख रहे हो पीछे जब हम पढ़ा रहे हैं? कहाँ देख रहे हो? चलो तुम कुछ नहीं देख रहे हो, तुम मन से पढ़ रहे हो, आंसर दो। हम कुछ कह ही नहीं रहे, आंसर दो। 4/9 परिमेय संख्या की अपरिमेय, और अगर परिमेय तो क्यों और अपरिमेय तो क्यों? शर्त थोड़ो, अपरिमेय संख्या बताओ वो कैसी है। बैठो, कतई गलत है, कतई गलत है, हमने पढ़ा रखा है। तुम बताओ। हाँ, बैठे बैठे बताओ, ये परिमेय है कि अपरिमेय? क्यों? उससे क्या मतलब? √5/√7 परिमेय की अपरिमेय? क्यों? ये भी तो P/Q के रूप में है। हाँ, चुप रहो, तुमसे पूछ रहे क्या? अशांत है? ये 4/9 लिखा, सूरज तुम बताओ। तो 4/9 लिखा है, इसलिए हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, और 2/3 एक परिमेय संख्या है। 2/3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और अभी हम लोगों ने √5/√7 लिखा था। √5 का कोई मान नहीं बता पाओगे, √7 का कोई मान, यानी ये पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है, इसीलिए अपरिमेय में जाएगा। नहीं समझ पाए क्या? ये परिमेय और ये परिमेय क्यों है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ 4 का मान 2 होता है, 9 का मान 3 होता है, इसलिए ये परिमेय है। 22/7 अंधा भी बता देगा, बेवकूफ़ भी बता देगा कि ये परिमेय संख्या होती है, P/Q के रूप में लिखी हुई है। P/Q के रूप में, अंडर रूट P/Q नहीं होता है। 3.14 परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय? परिमेय। तुम बताओ क्यों परिमेय? पॉइंट लगा तो परिमेय। दुनिया के जितने भी नंबर में पॉइंट लगा होगा परिमेय होगी। सब पढ़ाया हुआ बेकार कर दिया। तुम बताओ, तेज बोलो, और कुछ बताओ, सरल बात बताओ, इतनी कठिन क्यों बता रहे हो? आंसर नहीं दे पा रहे हो फिर से आज? तुम बताओ बेटा, परिमेय क्यों है? बस खत्म कहानी। दशमलव का नंबर अगर शांत है तो परिमेय, अशांत है तो वो परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। और अगर अशांत है तो वो रिपीटेड है कि नहीं रिपीटेड है वो बताएगा परिमेय अपरिमेय। सीधे कहो ये शांत दशमलव, इसलिए ये शांत दशमलव नंबर सदैव परिमेय होता है। 3.14 शांत दशमलव नंबर है। कैसा नंबर है? और शांत नंबर हमेशा कितनी बार सिखाएं? इसको हल करो पहले। 16 कम 16 और 9, 16 + 9/16 पूरा हल करके बता देते हैं। हाँ, 16 9 25, 25/16, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल। अब बताओ परिमेय के परिमेय? परिमेय। समझ पा रहे हो? परिमेय। √18 कैसा है? क्योंकि 18 किसी का वर्ग नहीं होता। 14.0373737 डेड डेड। परिमेय क्या परिमेय? हाँ, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय? रिपीट नहीं हो रहा? अरे अशांत है तो ये रिपीट नहीं हो रहा क्या? तो आवर्ती नंबर कैसा होता है? कुछ नहीं आता तुम लोगों को, सब बेवकूफ हो एक तरफ से।
सब पढ़ाते पढ़ाते पागल कर दोगे हमको, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी बार बताया था कि ये परिमेय नंबर है, क्योंकि ये रिपीटेड चालू हो गया, 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7, समझे? नोट कर लो। नहीं तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि √2 जो है उसको संख्या रेखा पर बनाइए, √2 को संख्या रेखा पर बनाइए। तो √2 को संख्या रेखा पर बनाने के लिए हमें करना क्या होता है वो सुन लो। वैसे चित्र काफ़ी छोटा बनता है, जो आपको हाथ से बनाना संभव नहीं है, पटरी से बनाना भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे √2 जो है वो संख्या रेखा पर बनाना है, लेकिन ये √2 जो है वो सेंटीमीटर नहीं है, समझ गए? ये क्या है, √2 एक प्रकार का मान लीजिए यूनिट है, कोई यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे पैमाना, मान लीजिए पैमाना, और उस पैमाना में क्या मानना है कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 5 सेंटीमीटर को क्या बोल रहे हो, 1 इकाई। ये किस लिए माना, ताकि हम लाइन वगैरह सही से खींच सकें, क्वेश्चन लगा सकें, वरना क्वेश्चन आप लगा नहीं पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, आपने ये पैमाना मान लिया कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेनी है। इस संख्या रेखा पर यहाँ पर आपको 0 लिखना है और पटरी रख के निशान लगा लीजिए 1 सेंटीमीटर का। तो पहला निशान ये 1 सेंटीमीटर का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, आगे छोड़ दीजिए, आगे की जरूरत नहीं है। इधर बना लीजिए -1 का, -2 का, -3 का, ये है माइनस अनंत, और इधर है प्लस का अनंत। ऐसे 8 और 9 भी लिख सकते हो। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब आपने कह दिया है कि हम 1 इकाई किसको बोलेंगे, 5 सेंटीमीटर को। तो 0 पर पटरी रख के 5 सेंटीमीटर चल दीजिए, तो ये लाइन आपकी बन गई। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, परंतु इसको क्या बोलेंगे, 1 इकाई। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब आप इस 5 पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। कितने का कोण बना लेंगे? 90 डिग्री। अगर प्रकार है तो प्रकार से बना सकते हो, प्रकार नहीं है तो चांदा से बना सकते हो। दोनों चीज़ नहीं है तो मत बनाओ, कुछ नहीं तुम कर पाओगे जीवन में, भीख मांगोगे 4 दिन बाद। तो आप प्रकार यहाँ रख के या चांदा रख के 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। तो जब एंगल बनाओगे तो 2 तरीके से, अगर चांदा रखोगे तब तो आप जानते हो चांदा यहाँ 0 रख के देख लीजिए। अगर आप प्रकार चलाना जानते हैं तो प्रकार की नोक यहाँ रखिए, प्रकार की नोक यहाँ रखना है, और यहाँ पर रखने के बाद आप एक ऐसे सर्कल बना देंगे, चाप। यहाँ पर प्रकार की नोक रख के ये पहला जो चाप होता है ये 60 डिग्री का होता है, दूसरा जो होता है वो 120 का होता है। इन दोनों का अगर हम आधा कर दें तो कितने का होता है, 90 का होता है। और इसी 5 सेंटीमीटर जो यहाँ से लंबाई है वही लंबाई यहाँ पर ऐसे खींच दी जाती है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, जिसको हम 1 इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 इकाई। क्लियर हो गया सभी को इतना? सभी को इतना 1 इकाई क्लियर हो गया? 1 इकाई ये है और 1 इकाई ये है। अब हम क्या करेंगे, पटरी से इसको इससे मिला देंगे। मिला दिया। अगर हम ये देखें कि ये समकोण त्रिभुज है, अगर हम क्या देखें ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है और ये क्या होता है, आधार। और पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का जो मान होगा, कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय तो याद होगी। √ लंब कितना है, लंब है 1, ये भुजा लंब होती है, ये आधार होती है। 1 का वर्ग प्लस
1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, √2 आ गया। यानी जो कर्ण की लंबाई है वो कितनी है, √2। तो यही तो कर्ण है, इसी की लंबाई आ गई कितनी, √2। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि जो √2 तुमने बनाया है, ये जो तुमने √2 बनाया है, इस √2 को तुम अपनी संख्या रेखा पर गिरा लो। तो इसको संख्या रेखा पर, इस लंबाई को संख्या रेखा पर कैसे लाओगे, प्रकार यहाँ रख के ये दूरी नाप कर डैश डैश करके गिराते ले आओ, जहाँ पर गिरे बस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हो जाएगी वही हो जाएगी कितनी, √2। ये चित्र तुमको बनाना है, समझ गए। तो सभी लोग क्या करोगे, स्केल निकालो फटाफट, बिंदी रखते चले जाओ हर सेंटीमीटर पे। अरे तो वहीं रखो ना, हिलाते क्यों इसको। सभी लोग हम जितना बता रहे हैं उतना करो, बोर्ड पर देख देख के नहीं बना पाओगे। एक रेखा खींच लो सीधी सीधी, स्केल से सीधी सीधी रेखा खींचो बेटा, स्केल बीच में दबाओ, किनारे तो दबाई जाती है, ऐसा दबाओ, तब तक बुक गिरने वाली है तुम्हारी। हाँ एडजस्ट करो सही से। सबने रेखा खींच ली ऐसे। अब पटरी जो आपके पास है ना, उस पटरी को इसी रेखा पर रख के 1 1 सेंटीमीटर पे बिंदी बना लो, ऐसे ऐसे करके हर सेंटीमीटर के निशान पर 1 1 बिंदी बना लो। सभी लोग निशान लगा लो, लगा लिया। और जो बीचों बीच में बिंदी है वहां पर 0 लिख लो। अंदाजा से बीचों बीच ले लो, ये नहीं कि कतई मार गिन के कर रहे हो, अंदाजा बीच में कोई 0 ले लो, ले लिया 0 के इधर 1 2 3 4 5 6 लिख डालो, इधर -1 -2 -3 लिख डालो, ताकि लगे वो संख्या रेखा है। हो गया। अब आपको हमने सबसे पहले बताया 0 से लेकर 5 तक का आप डार्क कर लीजिए, 5 तक की बिंदी तक डार्क कर लीजिए, उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं, पटरी से ही डार्क कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा डार्क कर लो, 0 से 5 तक का डार्क कर लो। कर लिया? नहीं, पेंसिल से ही, पेन का कोई काम नहीं, चित्र में पेन का कोई काम नहीं। 2 बार पेंसिल चला दोगे तो वो डार्क हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है 5 पर। कैसे बनाओगे? प्रकार में कोई चाप ले लो, और चाप बहुत बड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा नहीं लेना है, आइडियल साइज में चाप लिया जाता है। चाप लेने के बाद 5 पर रखकर ऐसे गोल घुमा दीजिए। उसको ज़्यादा रगड़ोगे, जितनी बार रगड़ोगे उतनी बार खराब बनेगा वो। बहुत गंदा चाप तुम्हारा, टेढ़ा चाप। हाँ तुम्हारा ही चाप बिल्कुल गोल नहीं रख रहा ना, मानो रख के देख लो। और जो पेंसिल, जो तुमने लाइन डार्क करी है, वो पेंसिल से डार्क करी स्केल से? तो ऐसे गंदगी करनी होती है, लीपा पोती कर रही हो क्या? अब जब ऐसे चाप लगा दिया तो 2 चाप हमने बताए हैं लगाने को। यहाँ से बिना चाप हिलाए यहाँ से एक चाप लगा दो, फिर यहाँ से यहाँ तक लगा दो। क्यों बैठी हो? लगाओ ना, प्रकार नहीं लाई हो, फिर बैठो, फिर क्या। 2 चाप लगाने के बाद प्रकार की नोक यहाँ रख के यहाँ, और प्रकार की नोक रख के यहाँ। ऊपर लाइन खींच दो, ऐसे करके लाइन खींच दो। खींच दिया? अब देखो
क्या ये लाइन जो है तुमने खींची है, जितनी ये है उतनी ही ये है? कैसे पता करोगे? प्रकार रख के ये दूरी नाप लो, फिर प्रकार रख के चाप लगा लो। चाप लगा लो, लाइन बाद में भी बना देना। है उतनी ही दूरी? अगर इतनी ही दूरी है तो बस इसको इससे मिला दो। अब जिन बच्चों ने ये बना लिया है, यही हो गया √2 इकाई बोलो या मात्रक बोलो। ये क्या है? √2 इकाई बन गया। अब उसने कहा कि ऐसे हवा में उड़ती हुई √2 मत बनाओ, संख्या रेखा पर ले आओ उसको, संख्या रेखा पर। तो क्योंकि संख्या रेखा तुम्हारी और आगे जा रही होगी। अब प्रकार यहाँ पर रख के ये दूरी नाप कर इसको ऐसे डैश करके गिराते ले आइए, जहाँ पर टच करे उसको पूरा ऐसे मिलाकर यहाँ लिख दो इतना, ये √2 है, बस ख़त्म। यहाँ से ये दूरी नाप लो, नोक यहाँ से मत उठाना, प्रकार की नोक यहाँ से मत उठाना, ये दूरी नाप लो और ऐसे चाप लगाते चले आओ नीचे की तरफ पेंसिल से, ऐसे 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 ऐसे। दूरी नापो, ठीक है, और नीचे गिराते चले जाओ, नोक नहीं उठानी, हाँ ऐसे ले जाओ, नीचे बनाते जाओ, ये संख्या रेखा तक ले गई हो, बस मिला दो इसको, डार्क कर दो। कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक डार्क कर दो, यही हो गया √2 पूरा। हाँ, स्केल रखो, हाथ से कोई काम नहीं किया जाता है, बस यहाँ नीचे लिख दो √2। कहाँ से? 0 से यहाँ तक √2 है, ऐसे ये जैसे लिखा है, वो सब आता पहले से। वो टॉपर हैं, जो कुछ लाए नहीं है वो टॉपर हैं, अभी ताली वाली बजवाएंगे उनके लिए। एग्जाम्पल नंबर 6। इस बार क्वेश्चन थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इस बार कह रहा है √3 बनाओ। √3 तभी बना पाओगे जब तुम्हारे पास √2 होगा। √3 तभी बना पाओगे जब तुम्हारे पास √2 होगा। ये कौन पेन कटपट कर रहा है? तुम हो गए? तो √3 तभी बना पाओगे जब तुम्हारे पास √2 होगा, √2 तभी बना पाओगे जब तुम्हारे प्रकार लाओगे बिल्कुल अभी जैसे यहाँ बनाया था, बिल्कुल ऐसे बनाने जा रहे हैं दोबारा से। तो पहले हम बनाएंगे, तुम देखोगे और फिर तुमको हम बनवाएंगे। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचेंगे, पटरी से हर सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। क्योंकि माइनस के नंबर हमको ज़्यादा चाहिए नहीं, इसलिए 0 यहाँ लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आगे लिख सकते हो। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। क्योंकि हमने मान रखा, पैमाना क्या माना है? पैमाना माना है कि 1 इकाई बराबर 5, जब 5 सेंटीमीटर चलेंगे तब 1 इकाई माना जाएगा। तो 0 से 5 तक चल दीजिए, ये तुम्हारा 1 इकाई हो गया। √3 तभी बना पाओगे जब तुमको √2 मालूम होगा। अब √2 बना लीजिए। कैसे? अगर ये 1 इकाई हो गया तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाकर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे प्रकार की नोक यहाँ रख के ये नाप लीजिए, उतना यहाँ काट लीजिए। फिर से प्रकार की नोक यहाँ रख के ये नाप लीजिए और यहाँ से उतना काट लीजिए, इसको मिला दीजिए। ये जो लंबाई आई है यही क्या है? √2। लेकिन इस बार हमें प्रश्न में √2 नहीं √3 चाहिए। अगर √2 चाहिए होता तो इसी को प्रकार की दूरी नोक यहाँ रख के ये दूरी नाप कर इसको नीचे गिरा लेते, लेकिन हमें √2 नहीं √3 चाहिए। इसका मतलब चित्र को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए इसी √2 पर 90 डिग्री का कोण बनाओ, इसी √2 वाली भुजा पर
90 डिग्री का यहाँ से कोण बनाओ दोबारा से, ऐसे 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 ऐसे, और ये लंबाई कितनी होनी चाहिए, √2 में जब 1 जोड़ोगे तब √3 तैयार होता है। तो जितनी ये लंबाई थी प्रकार से इसको नाप लीजिए कितना है ये, और उतना यहाँ से काट लीजिए इसको दोबारा से। इस बार जब मिलाओगे ये तब ये बनेगा √3। कैसे पता चला √3 बनेगा वो भी हम तुमको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। और कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 1 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, 2 1 3 होता है, √3। देखो आया √3, ये हो गया √3। अब क्योंकि हमें ये रेखा ऐसे हवा में नहीं चाहिए, ये रेखा संख्या रेखा पर चाहिए, तो प्रकार की नोक यहाँ रख के ये दूरी नाप लीजिए और डट 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 करके इसको यहाँ गिरा लीजिए, यहाँ मिलेगा। बस इसको डार्क कर दीजिए और कह दीजिए यही है √3। समझ गए? ये तो हमने तुमको सिखा दिया है, अब तुमको बनवा देते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लीजिए, जिनके पास प्रकार पटरी है। एक 1 सेंटीमीटर के निशान लगा लीजिए। बन गया। 5 सेंटीमीटर जिन्होंने ये निशान बना लिए हैं, नंबरिंग लिख ली है, वो 5 सेंटीमीटर तक इसको डार्क करें और यहाँ से जितनी दूरी लगाई है उतनी दूरी ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाकर खींचें। 5 तक थोड़ा डार्क कर लो। अब क्या करोगे, यहाँ पर 5 पर क्या बताया तुमको, 90 डिग्री का कोण बनाओ। भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? बना लिया? देखो यहाँ से जितनी दूरी यहाँ तक थी 90 जिन्होंने बना लिया, रेखा खींचने के बाद यहाँ से जितनी दूरी थी यहाँ से भी उतनी काट लीजिए। यहाँ से इसको मिला दीजिए। मिला दिया? अब ये तो √2 बना है, हमको चाहिए कितना, √3। अब √3 के लिए तुम्हें फिर से यहाँ पर 90 का कोण बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे 90 का कोण? इस रेखा पर 90 का कोण बनाना है तो ऐसे चाप लगाकर ये काट लीजिए। किस रेखा पर 90 बनाना है, √2 पर। तो √2 को आधार मानकर बनाना, यहाँ से बनाना है ऐसे,
और यहाँ से चाप काटना है 1 2। हाँ यहाँ से चाप लगाने के बाद फिर यहाँ बीच में काट लो और इसको ऐसे मिला दो, बढ़ा दो। जल्दी, ऐसे लंबी रेखा खींच दो, फिर अभी चाप लगाएंगे, कटवाएंगे उसमें से। देखा यहाँ से खींचो, यहाँ से 0 से। हमेशा चित्र बीच पन्ने के बीचों बीच में बनाया करो, वरना लाइनें कम पड़ जाएंगी, पन्ना छोटा पड़ जाएगा तुम्हारा। बना लिया। अब इस रेखा पर कितनी लंबाई काटनी है? इस रेखा पर कितनी लंबाई काटनी है? जितनी ये वाली थी या ये वाली थी, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी भर लीजिए। प्रकार में भर ली दूरी और यहाँ से यहाँ तक काट लीजिए। 8th क्लास में हमने खूब अच्छे से तुमको ज्योमेट्री सिखाई थी, एक एक चित्र बनवाए थे 20-20 बार। हो गया? यहाँ से ऐसे काट लीजिए। काट लिया? काटने के बाद इसको इससे मिला दो 0 से। जो चाप काटा है जीरो से मिलाओ। मिला दिया? बस बेटा यही है √3। इसको गिरा लो। कहाँ गिराओगे? संख्या रेखा पर। यहाँ से इस 0 पर प्रकार की नोक रखो, ये दूरी नापो और ऐसे प्रकार लेते आओ, जहाँ तक आए वहाँ ले आओ और जहाँ मिल जाए बस उसी को डार्क कर दो ऐसे करके और नीचे लिख दो √3। और अभ्यास शुरू करते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत आसान है, कई बार हम बता चुके हैं, इससे पहले भी आ चुका है। कह रहा है 1/7 और 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या के लिए इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो, दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक। तो 1/7 को 7 का पहाड़ा पढ़ो, 1 आ जाए, नहीं आएगा 0 दशमलव हो गया 10, 7 51 बचा 3 दशमलव लगा, हो गया 30, 7 चौक, बस छोड़ दीजिए। 7 से इसको काट लो, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 2 आ जाए, नहीं आता 0 दशमलव हो गया 20, 7 दूनी 14 बचा 6 हो गया 60, 7 अठे 56, बस छोड़ दीजिए। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या क्या लिख दोगे? इसके बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी, तो अपरिमेय संख्या बना दो। कैसे बताया था? 14 के बाद हो, 28 से पहले हो। 0.15 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 डैश। क्या नहीं बताया था हमने? हो गया एग्जाम्पल नंबर 8, लिख लो फटाफट। एक्सरसाइज 1D बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करिए। -7 और 4, -7 और 4 ये लिखा हुआ है। तो बीच की दूरी पता करने के लिए, बीच की दूरी पता करने के लिए, बीच की दूरी पता करने के लिए बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। बताओ कौन बड़ा है? 4 बड़ा कि माइनस का 7 बड़ा? 4 बड़ा है। तो बड़े में से छोटा घटा दिया जाता है। बड़े में से छोटा 4 में से घटा दिया। कितना घटा दिया? -7। ब्रैकेट ओपन कर दो। 4 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 11 आ गया।
समझ गए? संख्या रेखा पर दर्शाना है तो संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हो। 4 चाहिए तो 0 बना लो यहाँ, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 4 से -7, 4 से -7 मतलब 4 से -7 मतलब ये, नहीं समझे? और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 11 की। कितनी दूरी है? 11। समझ पाए? ना मानो गिन कर देख लो। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। समझे? कठिन तो नहीं लगा? दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरे में लिखा हुआ है -7 और पहले -7 है फिर मॉड माइनस, यही है ना? ठीक है, तो पहले इसको हल कर लो। ये -7 है और मॉड में -7 का मतलब कितना होता है? प्लस का 7। क्लियर? दूरी के लिए क्या तरीका बताया? बड़ा कौन? 7 की -7 में से छोटा घटाओ, -7, 7 माइनस प्लस 7 7 14 आ गया। संख्या रेखा पर दर्शा लोगे अपने आप कि हम दर्शाएं? दर्शा लोगे, वो तुम्हारा होमवर्क हो गया। तीसरा देखिए, -3 और 4, तो दूरी कैसे निकलेगी? दूरी बड़े में से छोटे को घटा दो, 7। संख्या रेखा वाला तुम्हारा होमवर्क हो गया। चौथा देखो, -1 और -2। नैन्सी, -1 छोटा कि -2 छोटा? कुछ गधे कह रहे हैं हाँ ऐसे ही। तुम बताओ, -1 छोटा कि -2? -2 छोटा है। माइनस जब भी लगा होगा, जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। इसको अपने व्यवहारिक जीवन में याद कर लो। एक आदमी है जिसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा है, 1 रुपए का कर्जा है, उसने उधार ले रखा है। और एक दूसरा आदमी है जिस पर 2 रुपए का कर्जा है। अमीर कौन? जिस पर 1 रुपए का कर्जा है। जिस पर कम कर्जा वो अमीर है, जिस पर ज़्यादा कर्जा वो गरीब है। तो कौन अमीर है? -1 बड़ा है, -2 छोटा है। समझ गए? तो दूरी निकालने के लिए अभी हमने क्या तरीका बताया तुमको? बड़े में से छोटा घटा लिया जाता है। -2 माइनस में से छोटा घटा लो, तो बड़ा है -1 और इसमें छोटा घटा लो -2। बड़े में से छोटा घटाना। क्लियर है ना? तो माइनस का 1 और -2, तो कितना बन जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 2 3 बन जाएगा। 1, तो दूरी आ गई कितनी? 1 आ गई। संख्या रेखा पर घर में दर्शा लेना, नोट कर लीजिए। दूसरे का पहला पार्ट कह रहा है संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। लिखा हुआ है मॉड x जो है वो छोटा है 3 से, और हमने कल ही तुमको बता दिया था कि अगर चर के साथ मॉड लगा हुआ है, चर के साथ में मॉड लगा हुआ है, तो वहाँ पर 2 सिंबल ले लेते हैं, एक प्लस का। तो जब मॉड हटाएंगे तो 2 पार्ट में चलेगा। x छोटा है 3 से, ये तो आंसर आ गया। और एक जगह क्या लिखेंगे? -x छोटा है 3 से, लेकिन हमें मान x का चाहिए, -x का नहीं। तो -1 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जब -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो -x का क्या बन जाएगा? प्लस का x,
और प्लस का 3 क्या बन जाएगा। और हमने कल आपको सिखाया था दोनों पक्षों में जब भी माइनस के नंबर से गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाता है। ये जो इधर लगा हुआ है वो इधर लग जाएगा। समझ गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, x का मान 3 से छोटा है, x का मान 3 से छोटा है और -3 से बना लो संख्या रेखा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बस ये -1, -2, -3, -4 और माइनस अनंत और ये प्लस का अनंत। अब ये बताओ, कल हमने तुमको और भी कुछ चीज़ें सिखाई थी कि x का मान x का मान 3 से छोटा है। क्या 3 भी है? 3 नहीं है, 3 से छोटा है। डॉट बनाओगे कि नॉज? वेरी गुड। x का मान -3 से बड़ा है कि बराबर भी है? सिर्फ बड़ा है, बराबर तो है नहीं। तो -3 पर डॉट बनाओगे कि नॉज? और कह रहा है -3 से बड़ा है। और कब तक बड़ा है? जब तक 3 ना आ जाए, 3 से छोटा है। लो भैया, आ गया हमारा आंसर। बताओ क्या ये सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? दूसरा देख लीजिए। दूसरे में क्या कह रहा है, बराबर लगा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉड x बराबर है √2। मॉड x बराबर है, तो x के 2 मान आएंगे। एक बार प्लस में लोगे x बराबर √2 और एक बार -x बराबर बराबर लगा हुआ तो कोई समस्या ही नहीं है। माइनस उधर भेज दो, -√2। नहीं समझे? जब ये छोटा बड़ा वो चिन्ह लगा होगा तो ये सब करना पड़ता है, और बराबर का चिन्ह लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे माइनस उधर भेज दो। समझ गए? अब ये मत कहना सर जी माइनस उधर भेज दिया प्लस में गया। प्लस में नहीं गया, वो चिन्ह बदला जाता है। तो x के कितने मान निकल कर आ गए? एक कौन सा है और एक का मान माइनस का √2। फिलहाल √2 का मान 1.414 होता है और √2 का मान कितना? 1.414। समझ गया ना? फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आगे हम याद करना पड़ेगा, हम लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं इस पर। चलिए संख्या रेखा बना लीजिए। बना लिया? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अनंत है, ये -1 है, -2 है, -3 है, अनंत है। अभी हमने तुमको √2 के मान बताए थे। क्या बताया था? √2 का मान 1.414। इसका मतलब क्या हुआ? √2 बराबर 1.414 का मतलब क्या हुआ? 1 से ज़्यादा है, 2 से, जैसे कोई तुमसे कहे कि हमको 2.5 रुपये दे दो या 2.2 रुपये दे दो, तो 2 से ज़्यादा रुपये मांग रहा कि कम? किससे कम मांग रहा? तो 1.414 का मतलब क्या है? 1 से ज़्यादा। तो कहीं बीच में बैठा होगा यहाँ पर, बस यहीं पर लिख दो √2, इसको शो कर दो, और यहाँ पर 1 और 2 के बीच में बैठा होगा, यहाँ लिख दो माइनस का। बस लग गया क्वेश्चन। नहीं समझ पाए? ये बराबर का क्वेश्चन था, इसलिए वही आएगा आंसर। ये छोटे बड़े के थे, इसलिए पूरी लाइन आ गई यहाँ से यहाँ तक। लिख लीजिए।